जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, किसानों के लिए सिंचाई अभी गंभीर समस्या बनी हुई है। डीजल की कीमतें ज्यादा होने के चलते पंप सेट से फसलों की सिंचाई करना महंगा साबित हो रहा। बिजली से भी सिंचाई की प्रक्रिया पूरा करना इतना सस्ता नहीं रह गया। इस बीच सोलर पंप किसानों के लिए एक बढ़िया विकल्प उभरकर सामने आया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान पंचायत और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों 30% तक की सब्सिडी दे रही है। वहीं 30% लोन बैंक के माध्यम से दिए जा रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इससे अभी तक किसी भी मरीज की जान नहीं गई। राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर में डेंगू के 939 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस साल इस बीमारी के मामले की कुल संख्या 1876 हो गई। दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंगलवार को रिपोर्ट जारी कर यह जानकारी दी गई। दिल्ली में इस साल मलेरिया के 194 और चिकुनगुनिया के 38 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 के बाद से 1 जनवरी से 19 अक्टूबर की अवधि के दौरान दर्ज किए गए डेंगू के मामले सबसे अधिक संख्या है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंच चुकी। त्योहार की वजह से 3 दिन के लिए इस यात्रा को स्थगित किया गया है। अभी तक कांग्रेस की इस यात्रा ने अपना सबसे ज्यादा समय चुनावी राज्य कर्नाटक को दिया है, जहां पर राहुल गांधी ने कई लोगों से मुलाकात भी की और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास भी किया। अब उन्हीं परेशानी के आधार पर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने जा रही है। ध्रुव नारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें हर उस शख्स को शामिल किया जाएगा जो राहुल गांधी के साथ कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इस बारे में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार बताते हैं कि ध्रुव नारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है। केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच तो ठगी ही नहीं रहती। जी हां, आपको बता दें कि लेकिन अब राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच ठन गई है। इसकी वजह है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का इस्तीफा मांगना। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों से 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कुलपति केरल हाईकोर्ट पहुंच गए थे और केरल हाईकोर्ट ने कुलपतियों को राहत दे दी थी। केरल हाईकोर्ट ने कुलपतियों को राहत देते हुए कहा था कि वे कुलपति थी, यानी कि राज्यपाल के अंतिम आदेश तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। केरल हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कुलपतियों को केवल तय प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जा सकता है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे भारतीय मूल के पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन के PM बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक हिंदू धर्म को मानते हैं और अपने धार्मिक विश्वास को बिना संकोच जाहिर करते हैं। ऋषि सुनक के PM पद पर ताजपोशी की पुष्टि होने के साथ ही भारत में भी कुछ लोगों ने अल्पसंख्यक और शरणार्थियों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक मूल के एक शख्स को अपने PM के तौर पर स्वीकार किया, वहीं भारत अभी भी CA और NRC जैसे विभाजनकारी कानून में उलझा हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। कोयम्बटूर नगर निगम के 5000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वाले सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी नौकरियों को नियमित करने और वेतन वृद्धि की मांग की। हड़ताल के कारण सोमवार को दीपावली के दौरान 1000 टन से अधिक कूड़ा करकट, विशेषकर पटाखे के अवशेष जो सोमवार को फटे थे, ढेर हो गए। कुछ दिन पहले कलेक्टर GS समीर और निगम आयुक्त तेज प्रताप ने उन्हें इस मामले को देखने और तमिलनाडु सरकार से वेतन बढ़ाने की सिफारिश करने का आश्वासन देने के बाद श्रमिकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। दिवाली पर जमकर की गई आतिशबाजी के कारण पूरे राजस्थान में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। प्रदूषण की अक्टूबर माह के शुरुआती आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार दिवाली पर प्रदूषण 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण सूर्यनगरी जोधपुर में दर्ज किया गया है। वहीं प्रदूषण का आंकड़ा 300 को पार हो गया है। वहीं राजधानी जयपुर में प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार गया है। जयपुर के और जोधपुर के साथ साथ कोटा, अजमेर, उदयपुर तथा अलवर में भी प्रदूषण में इजाफा हुआ है। सर्च इंजन गूगल की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने एक बार फिर जुर्माना लगाया है। प्ले स्टोर नीतियों में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अक्टूबर माह में दूसरी बार है जब गूगल पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। इससे पहले CCI की ओर से करीब 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस तरह गूगल पर महीने में अब तक 2300 करोड़ रुपए के करीब जुर्माना लगाया जा चुका है। दिल्ली NCR में सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। आलू, टमाटर और प्याज को लेकर हर तरह की सब्जियां महंगी हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा आलू और प्याज की कीमत ने लोगों को रुला रखा है। जिस आलू की कीमत हफ्ते भर पहले 20 रुपए किलो थी, अब उसे 30 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत में उछाल दर्ज किया गया।
आज प्याज की कीमत 10 दिन के प्रति डबल हो गई है। अब प्याज 40 रुपए के पार पहुंच गया। इसी तरह अन्य हरी सब्जियां भी महंगी हो गई, लेकिन इन सब के बीच गोभी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा किसी सब्जी में नरमी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में व्यापारी और दुकानदार का कहना है कि आने वाले दिनों में हरी सब्जियां और भी महंगी हो सकती है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो गया। देश के कई शहरों में इसे देखा जा सकता है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण जो सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यूपी के लखनऊ समेत कई शहरों में सूर्य ग्रहण देखा गया। लोग इन दौरान पूजा पाठ कर रहे हैं। साथ ही नदियों में स्नान करने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ग्रहण का नजारा देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण की जो प्रवृत्ति रही, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। सूर्य ग्रहण का असर देश के कई शहरों में दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण के कारण कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। वहीं कई लोग अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे तो कई लोग डुबकी भी लगा रहे हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। क्या आप पिंक टैक्स के बारे में जानते हैं, जो कि इनकम टैक्स जीएसटी से बिल्कुल अलग है। जिन्हें पिंक टैक्स के बारे में जानकारी नहीं, तो आपको बता दें कि ये कोई एक्चुअल टैक्स नहीं है जो सरकार की तरफ से लगाया जाता है, बल्कि आदमियों की तुलना में ये एक्स्ट्रा पैसा महिलाओं को चुकाना पड़ता है। इस पिंक टैक्स के जरिए कंपनियां आपका टैक्स काट रही। हालांकि अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ये दूसरे तरीके से आपकी जेब खाली कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सीधा महिलाओं पर पड़ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहने वाले सुधाकर सिंह को अब मंडी व्यवस्था लागू करने के लिए राकेश टिकैत का समर्थन मिलता रहा है। बिहार के कृषि मैप को बेकार बताने वाले नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध मंडी व्यवस्था फिर से शुरू करने की मांग करने वाले सुधाकर सिंह को भले ही बिहार की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन अब उनकी मांग को बड़े किसान नेता का साथ मिल गया है। चर्चित किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने 19 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। यह जानकारी देते हुए संघ के एक अधिकारी ने कहा है कि बैंकरों को निशाना बनाए जाने के विरोध में हड़ताल की जा रही। एसबीआई के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा है कि हाल के दिनों में हमने बढ़े और इन हमलों को एकरूपता भी है। और वेंकटचलम ने सदस्यों को कहा है कि इन हमलों के पीछे एक साजिश, इसलिए हमें विरोध और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में भारत में 862 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई है। देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,28,980 हो गई है। 22,549 पर सक्रिय केस लोड देख कुल सकारात्मक मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटे में 1,503 मरीजों को ठीक होने के बाद कुल संख्या 4,40,93,409 हो गई। नतीजतन भारत का रिकवरी रेट 98.76% है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के साथ साथ कई वित्तीय लाभों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2014 को एक साथ शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों के वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, प्रेषण, ऋषि, बीमा, पेंशन तथा किफायती तरीके से पहुँच हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारक इस जीरो बैलेंस खाते में 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार पर तंज कसा। तो रवि कवि कुमार विश्वास ने कहा है कि एक बार फिर से दरअसल ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली दफा है जब एशियाई मुल्क का कोई शख्स उसके शीर्ष राजनीतिक पद पर काबिज हुआ हो। इसलिए दुनिया भर से सुनक को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। चूंकि सुनक भारत के दामाद है, इसलिए उनकी सफलता पर भारतीयों की ओर से खूब रिएक्शन दिए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में महबूबा मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं किस्त के 2,000 रुपये दिवाली से पहले भेज दिए थे। अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनके अकाउंट में 2,000 रुपये नहीं पहुंचे। इस बार करीब 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जबकि 11वीं किस्त में 21,000 करोड़ रुपए भेजे गए थे। 11वीं किस्त के पैसे 10 करोड़ किसानों को मिले थे। अगर आपके अकाउंट में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं आए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान उपायों की आप पता लगा सकते हैं आपको 12वीं किस्त के पैसे क्यों नहीं मिले हैं। कोरोना
के बाद इस साल दिवाली की अनोखी चमक है। दिवाली प्रकाश का उत्सव है। एक ऐसा समय लोग दीपक जलाकर प्रकाश पर्व मनाते थे। अब दिए के साथ बिजली रूपी प्रकाश का श्रृंगार कर दिवाली मनाते हैं। बिजली यानी कि ऊर्जा की बात की जाए तो कच्छ का डंका राज्य भर के साथ पूरे देश में बजता है। बता दें, बिजली उत्पन्न करने में कच्छ राज्य का पावर हब है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 6 महीने में कोयला, हाइड्रो, न्यूक्लियर आधारित उत्पन्न हुई ऊर्जा में अकेले कच्छ की भागीदारी लगभग 41% के साथ स्पष्ट हुआ है। ऐसे में वर्तमान में बीते साल की तुलना में कच्छ में 1452 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली उत्पादन कच्छ में हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।